सभी प्रशिक्षणार्थियों का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। आज हम हमारा जो पहला चैप्टर है व्यवहार कौशल, उसका आखिरी पार्ट देखने जा रहे हैं। वीडियो चालू करने से पहले आप सबसे मैं फिर से अपील करना चाहूँगा कि इस पहले चैप्टर को जो हम लोग हंसी मजाक में निकाल देते हैं, इसको बहुत ज़्यादा गंभीरता से सुने, समझें और बार बार सुने, है ना। क्योंकि 3 चीज़ें हैं। पहली बात यह है कि आदमी सफल हो जाता है, दूसरी बात यह है आदमी जल्दी सफल हो जाता है, और तीसरी बात यह है कि आदमी जो है सस्टेनेबल रूप से सफल होता है, मतलब उसकी सफलता जो है लंबे समय तक बरकरार रहती है। इन तीनों के बीच का जो अंतर है वह आपका व्यवहार कौशल निर्धारित करता है। व्यवहार कौशल होना एक मनुष्य के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल है। इसलिए आशा कर रहा हूँ कि इस चैप्टर को आप सब ने ध्यान से सुना होगा, वह अपने जीवन में उतारा होगा। इसके बाद हम लोग आपका लैंग्वेज का पोर्शन चालू करेंगे। तो आइए लास्ट पार्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सामाजिक शिष्टाचार का महत्व। ठीक है, जब हम बेटा समाज में रहते हैं तो उसमें एक शिष्टाचार का पालन करना आवश्यक है। ठीक है, तो इसका महत्व क्या है, लाइन से देखते चलते हैं। शिष्टाचार आत्म जागरूकता का निर्माण करती है। शिष्टाचार आपको सेल्फ अवेयर बनाती है। अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे, आप शिष्ट रहेंगे, आप सबके साथ सम्मान से बात करेंगे, है ना। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझो भाई कि शिष्टाचार मतलब क्या है। ठीक है, सबके साथ व्यवहार अच्छे से करना है आपको, है ना। अपने वाणी पर नियंत्रण रखना है ना। अपना जो आचरण है वो आपको सभ्य रखना है। आचरण सभ्य रखने का मतलब है बड़ों का सम्मान करो, छोटों को प्यार करो, है ना। स्त्रियों का सम्मान करो, समाज की कोई बुराइयों को ना अपनाओ और समाज की बुराइयों को दूर करो। मदिरा पान ना करो, सिगरेट ना पियो। ठीक है, अपने परिवार को हमेशा प्रायोरिटी दे के चलो, अपने स्वास्थ्य को प्रायोरिटी दे के चलो। ठीक, इस प्रकार के जब शिष्टाचार का आप पालन करेंगे तो शिष्टाचार जो है वो आपको क्या बनाती है, आत्म जागरूक बनाती है, सेल्फ अवेयर बनाती है। सेल्फ अवेयर होने का फ़ायदा ये है, आत्म जागरूक होने का फ़ायदा ये है कि आप जो वर्तमान परिस्थिति है उसको आप अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। और वहाँ से आप अपने भविष्य के लिए एक बेहतर फैसला ले पाएंगे, जिससे आपका जीवन आसान और बेहतर बनेगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। शिष्टाचार प्रभावी संप्रेषण, इफेक्टिव कम्युनिकेशन और भावनाओं को रखने में सहयोगी होता है। अगर आप शिष्ट हैं, अगर आपके वाणी में नियंत्रण है, आपका व्यवहार अच्छा है, तो आप दूसरे से इफ़ेक्टिवली बात कर पाएंगे। संप्रेषण करने का मतलब ये है बेटा, न सिर्फ बात करना, अपने मैसेज को 100% अगले तक पहुंचाना और उससे प्रतिपुष्टि भी लेना कि भाई उसको बात समझ में आ गई। ठीक, अगर आपको कोई इमोशनल बातें बोलनी है, अगर आपको ड्यूटी आप जाते हो, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, है ना, जिससे आपको परेशानी हो रही है ना, और आप इमोशनल रूप से आहत हैं, भावनात्मक रूप से आहत हैं, आपको अपनी बात रखनी है, लेकिन अगर आप शिष्ट नहीं हैं तो आपकी बात को कोई नहीं सुनेगा। ठीक है, अगर आप शिष्टाचार का पालन कर रहे हैं काफ़ी समय से, तो आप अपने मन की बातों को जब रखेंगे तो लोग आपकी बातों को सुनेंगे और आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। शिष्टाचार व्यवहारिक रिश्तों को मजबूत बनाता है। ठीक है, आप ऐसा सोचिए, आपके 2 मित्र हैं। एक दोस्त जो है आपके साथ बहुत प्रेम से बात करता है, बहुत अच्छे से व्यवहार करता है, और एक दोस्त जो है वो हमेशा आपका मजाक बनाता है, कभी आपकी किसी बात को सीरियसली नहीं लेता, है ना। तो किस दोस्त के साथ आपके संबंध लंबे चलेंगे। एक समय के बाद आपके जीवन में भी तनाव और समस्या बढ़ेगा, है ना। तो जो दोस्त आपको कंफर्ट देता है, जिससे बात करने में आपको अच्छा लगता है, जो आपका सम्मान करता है ना, उसी के साथ आपका रिश्ता रहेगा। तो शिष्टाचार जो है व्यवहारिक रिश्तों को मजबूत बनाता है। तो हमेशा आपको शिष्टाचार का पालन करना है। शिष्टाचार के कारण प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे का सम्मान करते हैं, यही बात हम लोगों ने किया। शिष्टाचार कार्य की गति में भी सुधार लाता है। ठीक है, एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ, है ना। आप कहीं पे जा रहे हैं, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से आपको काम कराना है। ठीक है, आपने उससे बहुत बदतमीजी से बात की, हो सकता है उसे बुरा लग जाए और आपका काम ना करे। वही आप उसको पोलाइटली बात करेंगे कि भैया ऐसा ऐसा बात है, प्लीज़ मेरा काम जल्दी कर दीजिए, है ना। हो सकता है आधा घंटा में होने वाला काम आपका 10 मिनट में भी हो जाए। ठीक है, तो इसी चीज़ को हमने कहा कि शिष्टाचार कार्य की गति में भी सुधार करता है। ठीक है, आगे हम ये देखते हैं कि एक जिम्मेदार नागरिक की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। आप सब अभी बड़े हो के अब जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। आशा करता हूँ आप अभी भी एक जिम्मेदार नागरिक हैं हमारे भारत देश के।
तो आप जिम्मेदार नागरिकों की क्या विशेषता है, आप देखते जाइएगा ये विशेषताएं आपके अंदर है कि नहीं है। ठीक, जिम्मेदार नागरिक अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहता है। ठीक है, आप पहले हमेशा अपने स्वास्थ्य के लिए सजग रहें। जैसे ठंडी है तो आप अपने आईटीआई आ रहे हैं या ड्यूटी जा रहे हैं तो भाई आप स्वेटर पहनिए, प्रॉपर गर्म चीज़ों का व्यवस्था करें, है ना, गर्म पानी का सेवन करें, समय से खाना खाएं, गर्म भोजन खाएं, समोसा के भरोसे जीवन अपना व्यतीत ना करें। ठीक है, बीमार हो गए तो तुरंत दवाई ले लिए, काढ़ा पी लिए, है ना, हरी सब्जियां खाइए, मौसमी फल मौसमी सब्जियां खाइए। ठीक, ऐसे योगा प्राणायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। ये सब मिला के जब आप करोगे तो हम बोलेंगे भाई कि आप जिम्मेदार नागरिक अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग हैं। ठीक, अगला पॉइंट है सभी चीज़ों को निष्पक्ष रूप से देखता है। निष्पक्ष बोलने का मतलब ये है कि किसी चीज़ का पक्ष नहीं लेता। आपको आके कोई आदमी बोल रहा है कि फलाना आदमी जो है वो तेरे बारे में गलत बोल रहा था, है ना, तो आप गुस्सा ना हो, पहले आप सोचें कि क्या वाकई में वो गलत बोला होगा, है ना, या फलाना चीज़ जो है एकदम बढ़िया है भैया, ये स्कीम आप ले लो। आप निष्पक्ष रूप से सोचो क्या वाकई में ये चीज़ अच्छी है ना। किसी चीज़ के फ्लो में नहीं बह जाना है, हमेशा निष्पक्ष रूप से सही और गलत का एनालिसिस करना है। अगर आपका कोई परम मित्र है और वो गलत है तो आप उसको बताने की हिम्मत रखिए भाई कि तुम गलत हो, है ना, और कोई अच्छा है, वो अच्छा काम कर रहा है तो आप उसकी बराबर बड़ाई भी कीजिए साथ में। ठीक है, स्वनियंत्रण के लिए दैनिक अभ्यास करता है, अनुशासन की प्रैक्टिस करता है। जिम्मेदार व्यक्ति जो है अपने आप को नियंत्रण में रखने के लिए, है ना, कभी ज़्यादा गुस्सा नहीं करेगा, कभी ज़्यादा चिड़चिड़ाएगा नहीं, कभी ज़्यादा एकदम खुश होके भी कोई गलत कदम ले ले ऐसा नहीं करेगा, है ना। ज़्यादा खुश होना, ज़्यादा दुखी होना दोनों आपके लिए हानिकारक है ना। तो हमेशा सम व्यवहार का अभ्यास कीजिए। ठीक है, न कभी ज़्यादा खुश हो जाना है, नहीं एकदम दुखी हो जाना है। ठीक है, सभी सामाजिक मुद्दों पर अपना मत व्यक्त करता है। सामाजिक मुद्दों पर मत व्यक्त करने का मतलब ये है कि अगर आपके यहाँ आपके क्षेत्र में शराबबंदी चल रही है तो आपका मत क्या है, आप देखिए उसमें आप बताइए। अगर आपको लगता है कि इसमें दोनों साइड के मत हो सकते हैं, जैसे कि कोई बोलेगा भैया राज्य की आर्थिक स्थिति खराब है तो शराबबंदी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, शराब से बहुत ज़्यादा कमाई होती है हमारी स्टेट की। ठीक, तो उसका सामाजिक पहलू भी है कि शराब जो ऐसी कुरीति है जो हमारे घर घर में घुस चुकी है ना, कितने लोगों का जीवन बर्बाद कर चुकी है और कितने लोगों का कर भी रही है। ठीक, तो आप अपना मत व्यक्त कीजिए हर चीज़ में कि ये सही है कि गलत है ना, और हमेशा समाज के हित में ही अपना फैसला लें। अपनी इच्छाओं को सामाजिक इच्छा से कम महत्व दें। ठीक है, उदाहरण कि आपके घर के सामने आपको एक आपको अपने घर के सामने कुछ कार्यक्रम करा रहे हो, आपने रोड घेर दिया, बहुत कॉमन सी बात है, हमारे देश में होता है ना। आपकी इच्छा है वहीं पे ही करना, लेकिन भाई उससे आने जाने वालों को प्रॉब्लम हो रहा है। आपके एरिया के प्रमुख लोग बोले भाई वो मैदान है वहाँ करा ले, तो आप अड़ मत जाओ कि नहीं मेरे को अपने गेट के सामने ही करना है। ठीक है, समाज की भलाई का सोचते हुए तुम उस मैदान में जाके अपना कार्यक्रम करो और अपने साथ साथ सबको खुश रखो। ठीक, जब आपके आसपास वाले खुश रहेंगे, आपके परिवारजन खुश रहेंगे तो आप स्वाभाविक रूप से आप खुश रहेंगे और असली आनंद को अनुभव कर पाएंगे। ठीक है, अपने कार्य की जिम्मेदारी के साथ पूरा करना। आपको जो भी काम दिया जाए उसे जिम्मेदारी के साथ पूर्ण कीजिए। ठीक, पिछले वीडियो में भी इसके बारे में बात किए थे थोड़ा सा। अपना और दूसरों का समय प्रबंधन करना। आप अपना टाइम तो मैनेज कीजिए, दूसरों का टाइम भी मैनेज कीजिए, है ना। जैसे आप किसी को 5 बजे मिलने बुला लिए हो तो आप खुद 7 बजे तक गायब हो, ऐसा काम ना करें। 5 बजे मिलने बुलाए हैं तो 5 बजे आप उस जगह में रहें और उसको फ़ोन कर दें 4:30 को, भैया मैं 5 बजे पहुँच ही गया हूँ तुम आ जाओ। ठीक है, तो अपना और दूसरे का समय बचाएं। ठीक है, समय एक बहुत बड़ा एसेट है हमारे देश के लिए। जब आप अपना समय बचाते हैं और कुछ प्रोडक्टिव करते हैं ना बेटा, तो साथ ही साथ देश का भी भला होता है। देश का भला करने के लिए हर किसी को बॉर्डर में जाके लड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप देश में रहते हुए भी, है ना, वो शूरवीर तो अलग हैं जिनका सिलेक्शन होता है आर्मी के लिए, जो देश के लिए अब खुशी खुशी अपनी जान दे देते हैं। उनके त्याग बलिदान की तो कोई तुलना नहीं है। फिर भी हम यहाँ रहते हुए भी अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने समय का सदुपयोग करें, समाज की बुराइयों को दूर करें, है ना, अपना जीवन यापन अच्छे से करें, अच्छे से कमाई करें, अच्छा जीवन जिएं, तो आपका देश ऑटोमेटिक आगे बढ़ने लग जाएगा।
दूसरों के साथ साथ अपने आप को भी सम्मान दें। हाँ, हमेशा अपने आत्मसम्मान का ध्यान रखें और दूसरों का भी ध्यान रखें। जो जिम्मेदार व्यक्ति है वह पर्यावरण का मित्र होता है ना। हमेशा पर्यावरण का ध्यान रखें, पेड़ लगाएं, अनावश्यक पर्यावरण को नुकसान न करें, कहीं भी प्लास्टिक ना फेंकें, गंदगी ना करें, है ना। प्राकृतिक स्रोतों को ख़राब ना करें, जानवरों को प्रेम से रखें। ऐसा नहीं कि जो बहुत सारे बच्चों को देखा हूँ रास्ते में, जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, गाय बैल होते हैं ना, उनको डंडा मारेंगे, पत्थर मारेंगे, परेशान करेंगे, फटाका फोड़ देंगे, है ना। ऐसा ना करें, पर्यावरण का मित्र बने, शांत रहें, सुशील रहें, है ना। और अपने फोकस बनाएं अपने भविष्य के लिए। जैसे पिछले वीडियो में हमने धारणा प्रबंधन की बात की थी, आप अपने आप में इतना व्यस्त रहें, अपने लक्ष्य को पाने के लिए इतना व्यस्त रहें कि दूसरों के ऊपर इंटरफेयर करने का आपको समय ही ना मिले। ठीक है। सफल बनने के लिए प्रेरणादायक व्यक्तित्व को अपनाएं, है ना। आपको सफल बनना है तो जो लोग ऑलरेडी सफल हैं, है ना, उनको देखें। वह सफल व्यक्ति किसी भी क्षेत्र के हो सकते हैं, प्रेरणादायक व्यक्तित्व है ना। अब देखिए, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, जैसे एक उदाहरण ले रहा हूँ, जैसे कि कोई आजकल बहुत हमारे यहाँ बाबाओं का बहुत बात चलता है ना। तो कोई ऐसे बाबा हैं जिनके बहुत सारे फॉलोअर हैं, तो उनकी बड़ाई करते हैं, और कुछ लोग उनकी बुराई भी करते हैं, है ना। तो हमको बड़ाई या बुराई दोनों में नहीं जाना है ना। किसी के पॉजिटिव या नेगेटिव, है ना, हम उससे इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। हम क्या करेंगे बेटा, हम ये करेंगे कि उनके पॉजिटिव चीज़ों को स्वीकार कर लेंगे, है ना, और नेगेटिव चीज़ों से क्या करेंगे, दूर चले जाएंगे। ठीक है। उसके अंदर कुछ तो अच्छी बात होगी, तभी तो इतना फेमस है भाई, तो तुम उसको स्वीकार कर लो। और जिन चीज़ों के बारे में लोग बोलते हैं कि गलत है, उस चीज़ को आप अपने अंदर ध्यान रखो कि ऐसी गलत चीज़ें मेरे अंदर प्रवेश ना कर पाएँ। ठीक। आइए कुछ सफल व्यक्तियों का उदाहरण लेते हैं। डिटेल में तो सबकी स्टोरीज़ नहीं बताऊंगा, है ना। आप चाहें तो सब स्टोरी सर्च करें। ठीक। मेरा मानना है हमारे देश में सबसे बड़े आइकन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनसे बड़ा आइकन कोई हो नहीं सकता हमारे देश में। डॉक्टर कलाम जो है एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, मध्यम वर्गीय गरीब परिवार, लोअर मिडिल क्लास बोला जाए इंग्लिश में, है ना। उनके पिताजी नाव चलाते थे, माताजी हाउसवाइफ थी, है ना। और बचपन में अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए न्यूज़पेपर बेचा करते थे। पढ़ते 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 अपने लक्ष्य पे इतना ध्यान उन्होंने केंद्रित किया, हमारे देश के लिए सेल्फलेस काम किया, दिन रात एक करके काम किया। इनको भारत का मिसाइल मैन बोलते हैं, है ना। मिसाइल कार्यक्रम के लिए जो अब्दुल कलाम जी का योगदान है ना, उसकी कोई सानी नहीं है। भारत के एक ऐसे राष्ट्रपति रहे, लोकप्रिय राष्ट्रपति, जिसे बच्चा बच्चा बहुत प्यार करता है। कलाम जी एक बहुत अच्छे टीचर भी थे। उन्होंने जितनी चीज़ें अपने जीवन में सीखी, फिर बाद में उसे सिखाने में अपने बचे हुए समय को बिताया। कलाम जी की जब मृत्यु हुई थी तो वो IIM में लेक्चर ही दे रहे थे उस समय, है ना, जो उनका सबसे फेवरेट काम था पढ़ाना। वह करते करते उनकी मृत्यु हुई। ठीक। तो एक ऐसा व्यक्तित्व है जो आर्थिक तंगी से भी गुजरते हुए अपने आप को देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति तक लेके गए। देश के विज्ञान को बहुत इन्होंने सपोर्ट किया। ठीक है। ऐसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को हम सब सलाम करते हैं, है ना। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इनके जीवन से कुछ सीखेंगे। अगले मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ, आपके बुक्स में और भी बहुत सारे लोगों के वो नाम दिए हुए हैं, आप नेट में भी सर्च करके देख सकते हैं, लेकिन कुछ मेरे पसंदीदा लोगों को मैंने लिया है। डॉक्टर स्टीफन हॉकिंस। ठीक। दुनिया के सबसे विद्वान साइंटिस्ट माने जाते हैं डॉक्टर स्टीफन हॉकिंस। डॉक्टर स्टीफन हॉकिंस जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, है ना ये चल सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। फिर भी ये दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं। हमारे ज़िंदगी में छोटी सी परेशानी आती है, हम हार मान के बैठ जाते हैं। इस आदमी के जज्बे को सोचिए, जो ना चल सकता है ना बोल सकता है, फिर भी अपने आत्मबल के आधार पे दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट है ना। रिलेटिव थ्योरी ऑफ टाइम, है ना, समय और स्पेस के ऊपर इनकी बहुत अच्छी थ्योरी है। टाइम ट्रैवल के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से इन्होंने समझाया है ना। इनके ऊपर एक मूवी भी बनी है ना, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। ब्लैक होल के कंसेप्ट को इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। ठीक है। और जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है,
उसको भी इन्होंने बहुत अच्छे से हमको नए नज़रिए से मॉडर्न प्रोस्पेक्ट्स में समझाया, जिससे दुनिया का विज्ञान जो है बहुत ही ऊंचे स्तर तक जा सके है। इनके समान ना कोई वैज्ञानिक हुआ था, ना ही कोई होगा। चैलेंजेस होते हुए भी इन्होंने स्ट्रगल किया और अपने जीवन में वो मुकाम हासिल किया जो पूरे दुनिया में कोई नहीं हासिल कर सका। ठीक है, तो ऐसा हमें छोटी छोटी परिस्थितियों से घबराना नहीं है, हमें हमेशा आगे बढ़ने का सोचना है। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी हमारे कैप्टन कूल के नाम से जाने जाते हैं। इनका उदाहरण हम लोग हमेशा इसलिए लेते हैं क्योंकि ये कैप्टन कूल हैं, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपना टेम्परामेंट नहीं खोते, बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफल कप्तान माने जाते हैं। कठिन परिस्थितियों में अपना दिमाग शांत रखते हैं, बहुत अच्छे डिसीजंस लेते हैं, है ना। तो हमको एक अच्छा डिसीज़न मेकर बनना है, अपना दिमाग शांत रखना है। MC मैरी कॉम, ठीक, बहुत ही पिछड़े हिस्से से आते हुए भी इन्होंने बॉक्सिंग के क्षेत्र, मैरी कॉम मैम बॉक्सर है ना, बॉक्सिंग के क्षेत्र में जो इन्होंने कमाल किया है भाई, ऐसा तो हमारे देश में कोई और पैदा नहीं हुआ, है ना। इनके ऊपर एक पिक्चर बनी हुई है, प्रियंका चोपड़ा एक्ट्रेस हैं, कभी समय मिले तो देखिएगा, तो इनका वास्तविक स्ट्रगल आपको समझ में आएगा। सोनम वांगचुक, है ना, 3 इडियट मूवीज़ आप सबने देखी होगी, है ना। तो उसमें जो आपका रेंचो है, रणछोड़ दास चांचड़, वो इन्हीं के ऊपर वह किरदार, उस किरदार को आधारित किया गया है, श्री सोनम वांगचुक के ऊपर। तो 3 इडियट तो आपने देखा ही है, तो आपको पता ही होगा कि ये कितने बड़ी हस्ती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक इंटरप्रेनर का मैंने एग्जाम्पल लिया, लास्ट एग्जाम्पल आपका रितेश अग्रवाल। महज 16 साल की उम्र में ओयो जैसे होटल चेन की उन्होंने शुरुआत की और बहुत ही कम उम्र में इंडिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए। तो आपको क्या शिक्षा मिल रही है भाई, कि एक बड़ा बिजनेस चालू करने के लिए, एक बड़ा आदमी बनने के लिए उम्र कोई बार नहीं है ना। उम्र कोई आपका लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, लिमिटेशन है तो आपकी सोच में। आप मेहनत कीजिए। जो वीडियो के शुरू में मैंने कहा था, शायद पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि सही सवाल कीजिए, सही सवाल कीजिए तो आपको सही जवाब मिलेंगे। सही सवाल करना ज़रूरी है ना। आप अपने आप से पूछिए भाई कि मेरे अंदर क्या अच्छे पॉइंट्स हैं, मेरे अंदर क्या बुरे पॉइंट्स हैं, मैं और क्या करूं कि मैं आगे बढ़ सकता हूं। ठीक है, ऐसे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। और इस पूरे 5 वीडियो की सीरीज़ में हमने बहुत सी अच्छी अच्छी बातें की हैं, बहुत से अच्छे अच्छे चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। इन सब को आप ध्यान में रखते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ने का प्रयास तो कीजिए, है ना। सफलता मिलेगी, ये तय है। ठीक है, इसी पॉजिटिव नोट पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। जिन लोगों ने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लीज़ वीडियोस देखिए। फिर से कह रहा हूँ कि व्यवहार कौशल जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल है आपके लिए, है ना। इसको आपको अपनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कुछ भी डाउट हो, कुछ बात करना हो तो कमेंट्स में डालिए। ठीक, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग अब कम्युनिकेशन स्किल्स चालू करेंगे। ओके, थैंक यू।